जय श्री कृष्णा। मित्रों, आपने 7 चिरंजीवियों के बारे में सुना होगा, यानी 7 अमर लोग। उन 7 चिरंजीवियों में से एक नाम है विभीषण। लंकापति रावण के भाई विभीषण आखिर कौन है? वह विभीषण यदि जिंदा हैं तो कहाँ है? आज की वीडियो में हम ये सब जानेंगे। विभीषण रावण के भाई थे और विभीषण जी की मदद से ही रावण का वध संभव हो पाया था। भगवान श्री राम के परम भक्त विभीषण जी को खुद श्री राम ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। अब सवाल यह आता है कि विभीषण जी रहते कहाँ थे और आज तक वह जीवित कैसे? रामायण कथा के अनुसार जब रावण माता सीता का हरण कर लंका लाया तो उसने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा था। अशोक वाटिका में उस समय माता सीता की एकमात्र सखी विभीषण की पुत्री त्रिजटा थी, जो रावण की अशोक वाटिका की प्रमुख पहरेदार थी। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आरके ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, आप लोग अंत तक जरूर बने रहें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें ताकि आपके पूरे घर परिवार के ऊपर भगवान श्री राम की कृपा सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, वीडियो हम आगे बढ़ते हैं। अशोक वाटिका की प्रमुख पहरेदार थी त्रिजटा। त्रिजटा ही माता सीता को युद्ध के परिणामों के बारे में बताया करती थी। विभीषण जी एक राक्षस कुल के होने के बावजूद भी भगवान नारायण के परम भक्त थे, इसलिए उनकी पुत्री त्रिजटा भी भगवान नारायण की भक्त थी। इसलिए उसने माता सीता का पूरा ख्याल रखा था। जब विभीषण जी के द्वारा बताए गए तरीके से रावण का वध हो गया तो भगवान श्री राम उन पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। बहुत समय बीत गया और भगवान का अपने निज धाम जाने का समय आ गया। तब विभीषण जी बहुत दुखी होकर प्रभु श्री राम से कहने लगे कि हे प्रभु, मेरा आपको देखे बिना एक दिन नहीं गुजरता और आप अपने लोक को जा रहे हैं, तो हे प्रभु, यहाँ रहकर मैं अब आपके दर्शन कैसे कर पाऊंगा? तब प्रभु श्री राम ने कहा, हे मित्र विभीषण, हमारे कुल देवता भगवान जगन्नाथ की तुम दीर्घ काल तक पूजा करोगे और कलयुग के अंत में तुम मुझ में लीन हो जाओगे। इस पृथ्वी पर आप मेरे दर्शन भगवान जगन्नाथ जी के रूप में करेंगे, जो कि एक विशाल समुद्र के किनारे एक मंदिर के रूप में होगा। उस मंदिर के अंदर जो मूर्ति होगी वह मेरा ही स्वरूप होगा। प्रभु के मुख से यह बातें सुनकर विभीषण जी वहां नतमस्तक हो गए और भगवान राम अपने वैकुंठ धाम को चले गए। प्राचीन काल की बात है दोस्तों, एक दिन भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए विभीषण जी हमेशा की तरह पहुंचे। भगवान जगन्नाथ के दर्शन की और उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, इतने दिन में मैं आपके दर्शन करने के लिए लंका से यहाँ रोज आता हूँ। अब आपसे निवेदन है कि एक बार आप अपने पावन कदम मेरी लंका में रख दीजिए और मेरी लंका भूमि जगन्नाथपुरी की तरह पावन हो जाए। भगवान जगन्नाथ तथास्तु कहकर अंदर ध्यान हो गए और कुछ दिनों बाद वह घड़ी आई जब भगवान जगन्नाथ लंका को जाने वाले थे। आपको यह बता दें कि जगन्नाथपुरी और लंका के रास्ते में एक मठ पड़ता है जहाँ पर बहुत बड़े भक्त थे और तब भगवान जगन्नाथ ने सोचा कि मैं बलराम दास को भी दर्शन देता चलूं। भगवान जगन्नाथ बलराम दास को दर्शन देने उनके मठ में पहुंचे। भगवान जगन्नाथ को अपने मठ में आए देख करके बलराम दास भाव विभोर हो गए और उनके सामने नतमस्तक हो गए। भगवान जगन्नाथ ने बताया कि मैं विभीषण जी को दर्शन देने के लिए लंका जा रहा हूँ। तब भगवान दास ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप अपने साथ मुझे भी लंका ले चले और भगवान जगन्नाथ ने सहमति दे दी। सहमति के साथ भगवान जगन्नाथ बलराम दास को एक सुराही जैसा मटका दिया जो सोने का था और कहा, जब वापस आऊंगा तब आप यह मटका मुझे दे देना, क्योंकि मैं इसे जगन्नाथपुर से लाया हूँ। और वे अपनी यात्रा लंका की तरफ शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद बलराम दास और भगवान जगन्नाथ दोनों लंका पहुंचे तो विभीषण जी ने दोनों का स्वागत किया, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने लंका और लंकावासियों को आशीर्वाद दिया और फिर वह बलराम दास जी को उनके मठ में छोड़ अपने धाम को चले जाते हैं। बाद में बलराम दास जी को याद आता है कि मटका वहीं रह गया है,
इधर जगन्नाथपुरी के मंदिर में हाहाकार मच गया। लोग आपस में बात कर रहे थे कि भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति की बगल का मटका कैसे गायब हो गया। उस समय जगन्नाथपुरी के राजा प्रताप रुद्र जी थे। प्रताप रुद्र जी के पास जब वह खबर पहुंची तब प्रताप रुद्र ने सोचा कि भगवान जगन्नाथ जी का मटका किसी चोर ने चुरा लिया है। जब इस बात को बलराम दास जी ने सुना तो उन्हें यकीन हो गया कि वह मटका भगवान जगन्नाथ जी का है। तब वह भागते हुए जगन्नाथपुरी पहुंचे और महाराजा प्रताप रुद्र के पहुंच पहुंचकर उन्होंने कहा कि यह मटका मुझे स्वयं भगवान ने दिया था। लेकिन प्रताप रुद्र को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। मित्रों, उन्होंने बलराम दास को चोर समझ लिया, चोरी का आरोप लगा दिया। जब बलराम दास जी पर चोरी का आरोप लगा तो वह रोने लगे और रोते हुए राजा को बताया कि विभीषण जी ने उनके लिए मोतियों की माला बनाई थी। इस बात की सच्चाई जानने के लिए राजा जब भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने देखा भगवान जगन्नाथ जी के गले में सचमुच वह माला टंगी हुई थी। जो बलराम दास ने बताया था वह आखिरकार सच था। राजा ने बलराम दास जी से क्षमा मांगी और कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान जगन्नाथ के इतने बड़े भक्त पर मैंने ऐसा आरोप लगाया। बलराम दास जी ने उन्हें क्षमा कर दिया और बलराम दास जी ने राजा को यह भी बताया कि विभीषण यहाँ रोज सबसे पहले आकर भगवान जगन्नाथ जी की पूजा करते हैं, वह भी मंदिर के पट खुलने से पहले, क्योंकि भगवान राम ने उन्हें यह वरदान दिया था कि सबसे पहले मेरा दर्शन विभीषण जी ही करेंगे। विभीषण जी को कोई भी अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकता है। भगवान श्री राम के वरदान के प्रभाव से उनका शरीर दिव्य हो चुका है। उन्हें देखने के लिए हमारे पास दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। मित्रों, इस पौराणिक कथा से यह पता चलता है कि विभीषण जी आज भी इस पृथ्वी पर जीवित है। भगवान श्री राम के आशीर्वाद के अनुसार वह लंका में रह रहे हैं और उन्हें कोई देख नहीं सकता है। तो यह थी आज की वीडियो दोस्तों। उम्मीद है कि यह पौराणिक कथा आपको अच्छी लगी होगी। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो हमारी वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री राम।